जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बीएससी थर्ड ईयर के आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन का भाषा और संस्कृति जो हिंदी का फाउंडेशन पेपर होता है उसके क्वेश्चन पेपर देखने वाले प्लस आंसर के साथ, मतलब उसका सॉल्व भी हम देखेंगे कि क्या उसका आंसर होगा। ये आपका जो फाउंडेशन 1 है उसका पेपर है। इसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला तो पार्ट ए में होगा आपका हिंदी का जिसमें भाषा और संस्कृति है, दूसरा आपका होगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश का हम इस वीडियो के बाद अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर है ना ये बीएससी का है। इसके बाद हम बीए का भी प्रोवाइड करेंगे। बीए की जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके वीडियो बीए के देख सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लेकिन बता दें ये जो पेपर है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का है और 2024 का ये पेपर है। 2024 का पेपर है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा जो कि अभी अप्रैल में हुआ है। और यहाँ पे हम आईएमपी क्वेश्चंस को देखते हैं तो आईएमपी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे इसमें पहला है कि अनुवाद किस भाषा का शब्द है। चार ऑप्शंस यहाँ पे है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। चार ऑप्शंस में से राइट बताना है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो फाउंडेशन है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे। ये सारे पेपर आपको हमारी वेबसाइट rssuniversity.in इस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप विजिट कर लीजिएगा। चलिए भाई, जिनको पता होगा ना आंसर वो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत। अनुवाद जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो व्याख्यान का प्रारंभ किस संबोधन से किया था। इसके बाद जो बीए का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पेपर, उनमें से बहुत से क्वेश्चन रिवाइज्ड हुए हैं, मतलब इसके क्वेश्चन उसमें आए हैं, उसके क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो ये रिवाइज्ड हुए हैं। इनमें से ये सारे क्वेश्चन आईएमपी है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। एक एक नंबर के ये सारे क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, अमेरिका वासी बहनों तथा सॉरी फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है अमरवासी। ओके, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, अलीगढ़ वासी बहनों तथा भाइयों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सेकंड वाला राइट हो जाएगा, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों। ये ध्यान से देखना कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। यहाँ पे देखिए ये अमरवासी लिखा हुआ है, ये अमरवासी और अमेरिका वासी दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से इनको पढ़ना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जो इंग्लिश के पेपर है और इसका जो फाउंडेशन सेकंड के पेपर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करें। हालांकि हमें यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चंस के आंसर मिले हुए हैं। बाकी जो 5-6 क्वेश्चंस हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो इस पेपर में है वो आंसर से मैच नहीं खा रहा है, मतलब जो नेट में बता रहा है ऑनलाइन और जो इस पे ऑप्शंस पे हैं वो लगभग नहीं मिल रहे हैं। तो वो 5-6 जो क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिएगा। हालांकि 30 क्वेश्चंस के आंसर लगभग हम यहाँ पे आपको बता देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तो इसका 4 ऑप्शन में से एक राइट हो जाएगा, भवानी प्रसाद का जन्म। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट, वाक्य के अंग है। वाक्य के कितने अंग है बताना है, 4, 7, 2 या फिर 3। राइट आंसर हो जाएगा 2 अंग है यहाँ पे, वाक्य के 2 अंग है। ओके, नेक्स्ट, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य पालन करने का निश्चय किया था, है ना। अमरपुत्र ध्रुव, हरिश्चंद्र, श्रवणपित्र भक्ति नाटक या फिर भक्त प्रहलाद। तो किस नाटक को देखकर सत्य पालन का निश्चय किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, वापसी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। क्या मिसप्रिंट है ये हम आपको अभी बताते हैं। ऑप्शन नंबर आ है नवीन बाबू, ऑप्शन नंबर ब है अमर, ऑप्शन नंबर स है गजानन बाबू। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था जो कि पेपर में ठीक करवाया गया था और इसे गजाधर बाबू लिखवाया गया था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर द है बसंती। तो जो वापसी कहानी है इसका मुख्य पात्र है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, गजाधर बाबू। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था, सन बताना यहाँ पे 1926, 1927, 1928 या फिर 1929। राइट आंसर यहाँ पे 1926 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हमारा यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वाक्य है। ये जो वाक्य है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये कौन सा वाक्य है हमें ये बताना है।
मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मिश्र वाक्य। पुरुषार्थ के प्रकार आपको बताना है, पुरुषार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर द यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4 प्रकार यहाँ पे पुरुषार्थ के बताए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। देखिए 4 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, चांद का मुंह टेढ़ा और कमल के फूल। तो 3 जो है इसमें से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और एक इसमें से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। ये जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वह भाषा जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है वह कहलाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जैसे कि हमने कहा था 30 क्वेश्चंस के हम यहाँ पे आपको लगभग आंसर बताएंगे। तो जिस क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिला है वो आपको देखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, वापसी कहानी के लेखक कौन है ना। तो देखिएगा वापसी कहानी के लेखक यहाँ पे कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर शिवानी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गुलशन नंदा नेट पे मिलेगा और अगर अपने बुक पे देखोगे तो राइट आंसर यहाँ पे उषा प्रियंवदा है ना। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, उषम प्रियंवदा आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है ये आपको वाक्य वाले सेक्शन में जाके पढ़ना होगा। ऑप्शन नंबर आ है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है या फिर वह दंड पाने योग्य है। 4 ऑप्शन में से एक राइट हो जाएगा, आपको ये थोड़ा देखना है। गांधी जी का विवाह हुआ था, बताइएगा आप 10 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में या फिर 15 साल की उम्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 13 साल की उम्र में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ rssuniversity.in ये वेबसाइट है, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको वहाँ जो पेपर के क्वेश्चन आपको चाहिए, जो हमारे पास थे वो अवेलेबल करवा दिए हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको IMP क्वेश्चंस बता दें। ओके, ऑप्शन नंबर आ देखिए यहाँ पे, गांधी पंचशती, परिवर्तन के जिए, खुशबू के शिलालेख या फिर बुनी हुई रस्सी। तो ये जो बुनी हुई रस्सी है वो भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसी के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर द हमारा राइट हो जाएगा। बाइबल में महिला को पुरुष की क्या कहा गया है ये आपको बताना है। तो सहचरी के रूप में निरूपित किया गया है, पत्नी के रूप में निरूपित किया है, सहयोगी के रूप में निरूपित किया है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सहचरी के रूप में निरूपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस अनुवाद में स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्ति ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए वह होता है। क्या होता है वो आपको बताना है। उत्तम कोटि का अनुवाद, मध्यम कोटि का अनुवाद, निम्न कोटि का अनुवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ओके, जिनको भी पता है वो कमेंट कीजिएगा ताकि जो अदर स्टूडेंट हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके देख पाएँ कि आखिर जो आंसर हम नहीं बता पाए हैं उसका राइट आंसर क्या होगा। जिसको राइट होगा वही आंसर कमेंट कीजिएगा, जिसको पता होगा वही आंसर कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ भी आप यहाँ पे कमेंट मत कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया। अगर नेट पे आप ढूंढोगे तो दूसरी ही पत्रिका यहाँ पे आ रही है जैसे कि मैंने बताया था, बट ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि जो विद्यानिवास मिश्र वाला सेक्शन है, पार्ट है, उसमें क्या है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जकात शब्द का मूल अर्थ है। ऑप्शन नंबर आ है, धन का समान वितरण, मानसिक शांति, वंचित वर्ग की सहायता या फिर दान। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा धन का समान वितरण। ऑप्शन नंबर अ हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वापसी कहानी का पात्र नहीं है, ये बताना है। गजाधर बाबू, बसंती, गणेश या फिर अमर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, गणेश।
जो कि वापसी कहानी का पात्र नहीं है। ये बीएससी का पेपर है। बीए का पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी। साथ ही इंग्लिश के भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, उनके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यीशु की दृष्टि में सच्चे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है। तो सच्चा मसीहा जो है वह कौन होना चाहिए? सच्चा नागरिक, शिक्षित होना, दानवीर होना या फिर धनवान होना, है ना। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सच्चा नागरिक। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए भाई, और किसी भी प्रकार की शंका है या फिर कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कार्यालयी अनुवाद साहित्यिक अनुवाद से होता है। तो बताइएगा, एक समान होता है, सर्वथा भिन्न होता है, भावानुवाद होता है या फिर पर्याय होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो भी आप बता सकते हो, बट आप पहले एक बार मैच कर लीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपरिग्रह का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होगा भाई? ऑप्शन नंबर आ है, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, वस्तुओं का संग्रह करना, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ओके, ये अपरिग्रह का अर्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्य में कर्ता या जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु के विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, विधेय, उद्देश्य, प्रस्तावना या पदक्रम। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने किस दिन अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था? है ना। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि क्या कहकर संबोधित किया था। तो संबोधित जो था वो अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों के रूप में किया था, लेकिन ये डेट पूछ लिया है कि किस डेट में किया गया था। तो इसके डेट भी आपको बताना है। 11 दिसंबर 1893, 11 सितंबर 1893, 11 दिसंबर 1894 या फिर 11 दिसंबर 1894। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 सितंबर 1893, है ना। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे आपको टिक लगाना था। और अगर नीचे आप देखोगे तो ये जो सा और द ऑप्शन है ये दोनों सेम है, तो खैर इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 11 सितंबर 1893। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद आपको बताना है, कितने हैं? 8, 3, 4 या 7। ओके, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक गिलास पानी लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक पानी का गिलास लाओ, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये ग्रामर वाला सेक्शन है, ग्रामर वाले सेक्शंस पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यहाँ पे देश बताना है कहाँ से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर आ, श्रीलंका, चीन में, भारत में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो सप्तक आपको बताना है, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, प्रथम सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। ओके, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। राहुल धीरे धीरे लिखता है। सुबह हुई और वह आ गया। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। सरल वाक्य यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गजाधर बाबू के लिए। इसके लिए मधुर संगीत क्या था? लकड़ियों की खटखट, रेल के पहिए की खटखट, मुरली की आवाज़ या फिर कोयल की कूक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, रेल के पहिए की खटखट, क्योंकि जो गजाधर बाबू है वो रेलवे में नौकरी किया करते थे, रेलवे में नौकरी करते थे।
नेक्स्ट है, पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी। तो देख लीजिएगा इसका राइट क्या होगा, हो सकता है, चलिए ठीक है, इसको आप एक बार क्या है देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है ना। नेक्स्ट, महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, क्या एक होगा भाई महावीर के चिंतन में? अस्तेय, अनेकांतवाद, ब्रह्मचर्य या फिर सत्य। ओके, इसका भी राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट है, उषा प्रियंवदा ने किस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की। यहाँ पे स्नातकोत्तर अर्थात पीजी उपाधि किस में अर्जित की, और साथ ही में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी उसी विषय में अर्जित की थी। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आ है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ब हिंदी, ऑप्शन नंबर सा संस्कृत और ऑप्शन नंबर द गणित। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की, साथ ही साथ उसी से डॉक्टरेट की उपाधि भी अर्जित की है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ये ग्रामर का सेक्शन है, ये आप ग्रामर में देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे। जैसे कि अभी कहा गया था, मैंने बताया भी था कि ये जो थे रेलवे की नौकरी में थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट हो जाएगा, रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। निम्न में से कृत्र वाक्य का चयन कीजिए। तो कृत्र वाक्य आपको यहाँ पे बताना है, ग्रामर का सेक्शन है। ऋग्वेद के अनुसार दानी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक जो है वो विजय यहाँ पे होना चाहिए कि विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको एक बात चेक करना है, क्योंकि जब मैं आंसर चेक कर रहा था तो दानी पुरुष विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार क्या है ये आपको देखना है ना। ऋग्वेद में क्या कहा गया है वो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ इसका जो आंसर है उस पर क्या आंसर इसका होगा, आप एक बार चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, वाणिज्य अनुवाद के अंतर्गत आते हैं। तो जो वाणिज्य अनुवाद है उसमें क्या आते हैं, व्यापार, उद्योग धंधे, फिल्म या फिर ऑप्शन नंबर द सभी। तो ये आपको पता होना चाहिए व्यापार वाणिज्य अनुवाद में क्या होते हैं। ओके, ये देखिएगा, ईश्वर करो तुम सफल हो जाओ वाक्य है संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आज्ञावाचक किस तरह से होते हैं ये आपको पता होगा। तो आज्ञा यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। संदेह तो किया भी नहीं जा रहा है, किसी पे संदेह किया जाता है तो वो संदेहवाचक होता है ना, तो ये संदेह भी नहीं है। संकेतवाचक मतलब ईश्वर करो तुम सफल हो जाओ, ये किसी भी प्रकार का कोई संकेत भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब इच्छावाचक, क्योंकि ये इच्छा व्यक्त कर रहा है कि ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया था, कहाँ दिया था भाई, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में या फिर विश्व धर्म सभा में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, विश्व धर्म सभा में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। ओके, नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। अभी पूछा गया था ऊपर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे दिया गया था, यहाँ पे पूछा है। वो विद्यानिवास मिश्र थे, ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। 4 ऑप्शन है, 1972, 1970, 1971 या फिर 1974। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1972 में, है ना। जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंसर के साथ हम आपको इंग्लिश के भी फाउंडेशन के सॉल्व क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं। ये पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का पेपर है, साथ ही साथ 2 पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, हिंदी के 2 पेपर, फाउंडेशन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी के 2 पेपर और इंग्लिश के भी 2 पेपर। इसके बाद जो आपका फाउंडेशन 2 का पेपर होगा उसके भी पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पंचव्रतों में से कौन से व्रत के शेष 4 अनुवर्ती हैं। 5 व्रत हैं, आपको पता होगा, उनमें से ऐसा कौन सा व्रत है जिसका 4 व्रत अनुवर्ती हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, देखिएगा, ब्रह्मचर्य, अपरगृह, सत्य, अहिंसा। ओके, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 6 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहिंसा, अहिंसा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। यहाँ बैठा नहीं जाता, नींद नहीं आती, राहुल धीरे धीरे लिखता है, सीता कपड़ा सीती है। तो इनमें से जो है भाववाच्य जो है वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट,
गुरु नानक जी के रूहानी उपदेशों में वंशकों का आशय है। क्या होगा भाई राइट आंसर इसका, आप इसको बता दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था आपको बताना है। टिकरिया ग्राम में, टेकरी ग्राम में, टिगरिया ग्राम में या फिर टेकाड़ी ग्राम में। अगर आप इसे ध्यान रखोगे ना, सॉरी पढ़ के भी जाओगे ना, तो कंफ्यूज होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टिकरिया गांव, बेसिकली स्टूडेंट पढ़ के चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अगर एक ही नाम दे देते हैं सिर्फ एक वर्ण बदल के, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई राइट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो टिकरिया गांव और टिगरिया गांव दोनों सेम शब्द है, सिर्फ क और गा का फर्क है। तो राइट आंसर देखिएगा गा वाला है, ठीक है, मतलब जहाँ पे गा लिखा होगा ये वाला गा, टिगरिया गांव। ऑप्शन नंबर सा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, टिगरिया गांव। चलिए नेक्स्ट 48 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप आपको बताना है क्या है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो हमारे गलत हो गए। अब इन दोनों में देखेंगे, बच्चे को फल काट कर खिलाओ या फल बच्चे को काट कर खिलाओ, इन दोनों में से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट हो जाएगा। तो आप इस तरह से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यीशु के उपदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। मनुष्य को धार्मिक परिस्थितियों से अवगत कराना, मनुष्य को सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराना, मनुष्य को उसके सत्य से अवगत कराना या ईश्वर के प्रतिबिंब से परिचित कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे दुभाषिया। ये हमारा दुभाषिया अपने कार्य को किस अनुवाद के माध्यम से करता है। यह हमारा 50 अर्थात लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, फाउंडेशन इंग्लिश का ये आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए फिलहाल तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड हो जाए। और rssuniversity.in वेबसाइट है, विजिट कीजिएगा। और सभी तरह के इन्फॉर्मेशन IMP क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा 50 का क्या यहाँ पे राइट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।